अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 33 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 32 बहुत ही बेहतरीन था, जिसमें उर्दू तलफ़्फ़ुज़ यानी उर्दू बोलने में जो गलती करते उस गलती से बचना। अब जाहिर सी बात है, बोलेंगे तो पढ़ ही रहे होंगे, तो अगर पढ़ ही गलत रहे तो बोलना तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। पढ़ गलत रहे हैं तो फिर बोलेंगे भी गलत। तो उर्दू सही तरीके से पढ़ना भी सीख सकेंगे आप और उसको बोलना भी सीख सकेंगे। पार्ट नंबर 32 में बहुत ही बेहतरीन सबक यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तलफ़्फ़ुज़ के बारे में उसे आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार पूरे पार्ट को, पार्ट नंबर। और मेरा तो ये कहना है कि 2 से 3 बार इसे देखिए पार्ट नंबर 32 को। अब इसी तरह एक अहम हिस्सा उर्दू लैंग्वेज का पार्ट नंबर 33 में बताया जा रहा है, जिसमें लिखने में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदे कारक होगा। तो आइए इस सबक को पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब हम तुम्हें एक दूसरी अहम बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं, यानी ध्यान दिलाना चाहते हैं। तुम ध्यान लगाकर सुनो, है ना। जिन दो लफ्ज़ों वर्ड्स है ना, दो लफ्ज़ों को अलग अलग लिखना चाहिए, उनको आपस में एक दूसरे से मिलाकर लिखना गलत है। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो अलग अलग ही लिखे जाते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, क्योंकि ऐसा बारहा यानी कई बार होगा कि दूसरे शख्स को गलत मिलावट वाले अल्फाज को समझने और पढ़ने में पढ़ने में दिक्कत पेश आएगी, यानी परेशानी आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत पेश आएगी। हम झेल में, जाहिर सी बात है, लिखने वाले ने 2 अलग अलग लफ्ज़ लेकिन मिलाकर लिख दिया तो जो चेक करने वाला होगा उसको तो दिक्कत ही होगी ना। अब क्या बता रहा है कि हम झेल में यानी नीचे, ठीक है, बेजा मिलावट की वजाहत यानी जो मिलते नहीं उनकी वजाहत के लिए सही और गलत नगारिश का एक नक्शा यानी लिखावट का एक नक्शा पेश करते हैं। तुम इसको गौर से देखो और गलत नवीसी यानी लिखावट की आदत से अपने को महफूज रखो, यानी बचाओ। देखिए यहाँ पे भी पूरा नक्शा दिया हुआ है। ये कॉलम सही निगारिश यानी सही लिखा हुआ, ये गलत इस तरह लिखते हैं, ये सही लिखा हुआ अलग अलग और ये गलत। तो ये 2 लफ्ज़ हैं, जैसे एक दूसरे को, तो एक अलग दूसरे अलग, लेकिन कुछ लोग गलत कैसे लिख देते इसको, एक दूसरे को यानी वाव दाल को मिला देते या के साथ। इस तरह सही किस तरह लिखा जाएगा, ऐबदार यानी ऐब वाली चीज़, और इसको ऐबदार इस तरह भी बा को दाल से मिला देते, ये गलत है। इस तरह कुछ दे दो, तो कुछ दे दो में दे अलग है, दो अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ दे में 6 से दाल को मिला देते, तो ये गलत है। जिससे कहना जिससे काम है, तो जिससे अलग अलग है लेकिन ये पूरा मिला दिया तो ये गलत है। इसी तरह और अल्फाज हैं, सामने वाले पेज पर आइए उसे भी पढ़ लेते हैं, ताकि हमारी उर्दू जो है बोलने के साथ साथ लिखावट की भी प्रैक्टिस हो जाए। इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर उर्दू लिखना भी इस चैनल पर शुरू किया जाएगा। देखिए, सही निगारिश यानी सही लिखावट इस कॉलम में, इसमें गलत, ये सही और गलत। तो ये देखिए, हो जारी, आह और वाव है, फिर जारी यानी रोना, ठीक है। आहो जारी, हा के साथ वाव को मिला दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस कद्र यानी आपको इस कद्र ये करना चाहिए, इस अलग है कद्र अलग है, लेकिन यहाँ पूरा मिला दिया तो ये गलत है। इस तरह रिश्तेदार, तो ता के बाद हाय रिश्तेदार, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, रिश्तेदार या के साथ लिखा, ये गलत है। आपने और ये आपने, ये गलत है। इससे अलग अलग है, इससे ये पूरा एक साथ हो गया और ये इसे ही पढ़ा जाएगा। उनके ये गलत है। ज़ैद कहता है, देखिए ज़ैद कहता है के, अब ये के अलग है ना, ज़ैद कहता है, क्या कहता है, लेकिन अब देखिए इसको ज़ैद कहता है के, तो ये है के पूरा एक साथ लिख दिया तो ये गलत है। इसी तरह चहल कदमी यानी चहल कदमी यानी चलना, ठीक है, और ये क्या है, चहल कदमी, पूरा देखिए लाम के बाद कौफ को मिला दिया है तो ये गलत है। इसे आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह कोहे तूर, तो तूर का पहाड़ होता है, लेकिन कोहे तुर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस तरह कोहे तुर यानी तूर का पहाड़, तूर पहाड़, और ये गलत हो गया, ठीक है। इस तरह इसलिए और ये इसलिए, अच्छा ये सब सेम है, मतलब
कोहे तुर सही लिखा जाएगा, यहाँ पे भी सही लिखा जाएगा। तो के साथ तो हाँ मिलेगा नहीं, इसलिए सीन से लाम इस तरह मिलेगा नहीं, ठीक है। इस तरह जिस पर ये अलग अलग है और ये जिस पर ये पूरा साथ में गलत है। इस तरह जिस कद्र ये सीन और कौफ अलग अलग है, जिस कद्र, लेकिन यहाँ साथ में लिखा है तो ये गलत है। ये ऊपर वाली लाइन सेम है, इसमें कोई गलत सही नहीं है, ठीक है। अब इंशाल्लाह देखिए नीचे मश्क भी देख लेते हैं। जो हार्ड अल्फाज हमने पढ़े उनके माना अगर समझ में न आए हो तो काफ़ी हद तक हमें आसानी हो जाएगी। देखिए दिक्कत का माना क्या होता है, रुकावट, परेशानी, है ना। मुतवज्जे माने ध्यान देने वाला, ठीक है। वजाहत माने साफ बयान, तलफ़ुज़ माने बोलना या बोली, ठीक है। इस तरह निगारिश माने लिखाई, गलत निगारी माने गलत लिखना, गलत नवीसी माने गलत लिखना, मुनकिर यानी बेपहचाना हुआ शख्स, और नकीर बेपहचाना हुआ शख्स, ये मुनकर है, मुनकर नकीर। अब कब्र में सवाल व जवाब के लिए 2 फरिश्ते आते हैं, उन्हीं का नाम मुनकर नकीर है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 34 में कौमी मुसलमान के बारे में हम पढ़ेंगे।